आज के इस वीडियो में दो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। कौन कौन सा टॉपिक है? तो जो पहला टॉपिक है, ये टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, और जो दूसरा टॉपिक है वो टॉपिक है सम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स रिगार्डिंग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो दो टॉपिक आज हम लोगों को यहाँ पे कवर करना है, लेकिन हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड टॉपिक से, और जो सेकंड टॉपिक है वो टॉपिक हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर के स्टार्ट करना है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिस्टेंस क्या है और डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होता था और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन हम लोग इंडिकेट करते थे, डायरेक्शन को इंक्लूड करते थे डिस्प्लेसमेंट में। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के स्टार्ट करता हूं। जैसे लिख दिया मैंने 40 किलोमीटर, तो ये हो गया क्या? तो ये हो गया डिस्टेंस। कितने किलोमीटर? तो 40 किलोमीटर। अगर इस 40 किलोमीटर में ऐड कर दे टुवर्ड्स नॉर्थ, अब यहां पे ऐड हो गया क्या चीज? तो यहां पे ऐड कर दिया गया है डायरेक्शन भी। तो अगर पूरे को हम लोग कंसीडर करें तो 40 किलोमीटर प्लस नॉर्थ, ये पूरा मिलकर के बन जाता है क्या? तो ये बन जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। ये तो बात हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में देखा था। अब आज के वीडियो में इसी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देखते हुए इसी टर्म के रिगार्डिंग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखेंगे। लास्ट वीडियो जब खत्म हो रहा था तो वहां पे बताया गया था दो पॉइंट, दो अलग अलग बात मैंने बताया था। पहला बात बताया था कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। या फिर दूसरा पॉइंट बताया था कि डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। ये दो बात मैंने बताई थी कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या फिर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इक्वल होगा। ये किस तरह से हो सकता है? तो इसे देखने के लिए कि ये दो कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, उसको बताने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। उस एग्जांपल के थ्रू इसे डिस्क्राइब करूंगा। मान लीजिए कि एक मैंने यहां पे डायग्राम बनाया जहां पे ये है पॉइंट ए, और ये पॉइंट ए रिप्रेजेंट करता है टाउन नंबर 1 को, और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी रिप्रेजेंट करता है टाउन नंबर 2 को। ठीक है, तो ए और बी हमारा टाउन ए 1 और टाउन 2 हो गया। अब टाउन 1 और टाउन 2 के बीच का जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, सीधा डिस्टेंस है, ये जो लाइन दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मान लीजिए दे दिया गया है 50 किलोमीटर। यानी कि 50 किलोमीटर अगर स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं हम लोग, तो हम लोग ए से बी तक पहुंच जाएंगे। अब यहां पे बात आता है कि अगर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं तो ए से बी कोई ऑब्जेक्ट है जो ए से निकला और कहां पे पहुंचा? बी पे पहुंचा। तो ए से बी तक उसे पहुंचने में कितने डिस्टेंस को कवर करना पड़ा? तो उसने कवर किया 50 किलोमीटर। तो ये 50 किलोमीटर क्या हो गया इसके लिए? तो ये 50 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। ये 50 किलोमीटर क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया। अब अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट का एक मैंने डिफिनीशन दिया था। कौन सा डिफिनीशन? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या बोल रहे थे? तो वो था हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट।
अब यहां पे चूंकि ए और बी यानी कि टाउन नंबर 1 और टाउन नंबर 2 का बात हो रहा है और दोनों के बीच का जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, तो उस कंडीशन में ये 50 किलोमीटर जो होगा ये उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। ये 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो पहला कंडीशन था, जब हम लोग ए से बी पे आ रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। दोनों क्या हो गया है, इक्वल हो गया। तो ये पहला कंडीशन था। इस बात को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है। इसे मैं लिख देता हूं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। व्हेन एन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट या एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग के जगह पे मूविंग लिख देते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो इन दैट कंडीशन, तो यहां पे उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब इक्वल होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। बात खत्म। अब आते हैं हम लोग अपने दूसरे पॉइंट पे कि अगर हम लोग इसी फिगर को मैं दोबारा बना लेता हूं, ये टाउन ए, ये टाउन बी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, टाउन नंबर 1, और ये टाउन 2। डिस्टेंस कितना दिया हुआ था दोनों के बीच में, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर। अब बात आता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि ए से चला स्ट्रेट लाइन पे, बी पे पहुंचा और वापस बी से चला और कहां पहुंच गया, वापस ए पे पहुंच गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो यहां पे देखिए कि हमारा ए से चल करके ऑब्जेक्ट कहां गया, बी पे, और बी से वापस चल करके कहां पे आ गया, ए पे, यानी कि रिटर्न जर्नी हो गया, वापस आ गया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए से बी तक का डिस्टेंस, ए से बी तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर, बी से ए तक का डिस्टेंस कितना, वापस भी 50 किलोमीटर। तो अगर बात करें कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर गया ए से वापस ए पे आने के लिए, तो यहां पे डिस्टेंस हो जाता है 50 किलोमीटर प्लस 50 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा फिर यहां पे, अगर डिस्प्लेसमेंट का बात करें कि इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब 0 क्यों होगा, तो 0 इसलिए होगा कि क्यों, यहां पे ध्यान से देखिए कि ऑब्जेक्ट कहां से चला, ऑब्जेक्ट निकला ए पॉइंट से, बी पे गया और वापस उसी पॉइंट पे आ गया, ए से चला और ए पे ही वापस आ गया, यानी कि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का जो बात हम लोग करते हैं, वो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है, एक ही जगह पे है। तो अगर एक ही जगह पे इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन है, एक ही पॉइंट पे दोनों है, तो उस कंडीशन में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा वहां पे, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा क्या, 0। तब यहां पे बात आता है कि इस बात को लेकर के हम लोगों ने क्या पता किया, यहां पे हमें क्या पता चला कि डिस्टेंस जो होगा, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हो गया। यहां पे डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया, यानी कि डिस्टेंस था 100 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो गया। कौन से कंडीशन में, तो ये होगा व्हेन
ऑब्जेक्ट इज रिटर्निंग टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। जब ऑब्जेक्ट अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हो जाए, रिटर्न कर जाए, तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस बात का हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि दूसरा पॉइंट हमारा क्या था। तो जो दूसरा पॉइंट था वो दूसरा पॉइंट है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? तो जहां तक बात है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का, तो सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसे बोलते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब, तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके, जिसे हम नाप सके, उसे बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? डिफिनीशन देखिए, एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सके, वैसे क्वांटिटी को बोलेंगे क्या? तो फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल में अगर बात करूं तो डिस्टेंस, डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है। इसके अलावा क्या चीज को और मेजर किया जा सकता है? तो टेम्परेचर हम लोग मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर के अलावा और क्या चीज मेजर कर सकते हैं? तो इसके अलावा हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन सा चीज मेजर हो सकता है? तो इसके अलावा वॉल्यूम, मास, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी जो हैं, ये सारे क्वांटिटी क्या है? तो ये सारा का सारा क्वांटिटी हमारा है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, और वो टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी किसे बोलते हैं? तो यहां पे मैं स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, और वहां से क्या हो जाएगा, ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बना लूं। तो देखिए यहां पे बात आता है कि दो फ्रेंड हैं, राम और श्याम। दो यहां पे फ्रेंड हैं। अब श्याम बोलता है राम से, क्या बोला? तो बोलता है कि तुम्हारे घर से, ये जो तुम्हारा घर है, उससे फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, वो कितने दूरी पे है? तो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है। कि अगर राम को जंगल जाना है तो श्याम बोलता है कि भैया तुमको अगर जाना है जंगल, तो तुमको अपने घर से कितने दूरी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि यार 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे कौन से डायरेक्शन में? इस तरफ, इस तरफ, इधर, 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 किधर डायरेक्शन, कौन से डायरेक्शन में हम 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? तो यहाँ पे राम के लिए उस जंगल तक पहुंचना क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 50 किलोमीटर जो है, ये वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है। वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन है। अब वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन का क्या मतलब हो गया? तो वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन का मतलब है कि यहां पे हमें मात्र एक क्वांटिटी मालूम है, एक चीज मालूम है कि 50 किलोमीटर हम चले तो जंगल में पहुंचेंगे, लेकिन 50 किलोमीटर किधर चले वो मालूम नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया? वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। और इस 50 किलोमीटर को
एक और चीज बोला जाता है, इसे बोला जाता है मैग्नीट्यूड। इसे क्या बोला गया? मैग्नीट्यूड। यानी कि ये वैल्यू, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया क्या? मैग्नीट्यूड। तो उसे मैग्नीट्यूड तो मालूम है, उसे वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन डिस्टेंस मालूम है कि 50 किलोमीटर ट्रेवल करेंगे तब जंगल में जाकर के पहुंचेंगे, लेकिन कौन से डायरेक्शन में चलेगा ये मालूम नहीं है। तो ये उसके लिए कंफ्यूजन हो गया। लेकिन अगर इसी को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर दें, तो राम बोला फिर से, सॉरी श्याम बोला राम से कि 50 किलोमीटर चलो टुवर्ड्स साउथ। अब यहां पे देखिए, तो यहां पे एक प्रिसाइज लोकेशन हमको मालूम चल गया, एक एक्यूरेट लोकेशन मालूम चल गया कि भैया 50 किलोमीटर चलेंगे। कौन से डायरेक्शन में? तो टुवर्ड्स साउथ चलेंगे। तो ये दोनों मिलकर के हमारा बन जाता है टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। अब टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन क्यों हो गया? क्योंकि यहां पे हमें दो चीजें मालूम है, पहला तो डिस्टेंस और दूसरा कि डायरेक्शन, कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। तब इसलिए ये क्या हो गया हमारे लिए? टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन हो गया। यानी कि अगर अब राम को पहुंचना है फॉरेस्ट, तो वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। कौन से डायरेक्शन में? तो साउथ डायरेक्शन में। तब जाकर के वो जंगल तक पहुंच जाएगा। अब आते हैं यहां पे जो दो एग्जाम्पल लिया गया। पहला में बोला गया कि मात्र 50 किलोमीटर चलना है और अपने आप जंगल तक पहुंच जाइएगा। तो ये 50 किलोमीटर चूंकि वन डायमेंशनल था, बस इसमें मैग्नीट्यूड था, तो इसे बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। इसे क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें बस मैग्नीट्यूड हो, जो वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन हमें दे रहा हो, वो क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। और अगर इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं क्या? डायरेक्शन, टुवर्ड्स साउथ। तो जैसे ही इसमें डायरेक्शन ऐड हो गया, तब ये बन गया क्या? टू डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। और इस पूरे को बोला जाता है क्या? तो ये हो गया मेरे लिए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया? तो वेक्टर क्वांटिटी। इस बात को ध्यान रखिएगा अच्छे से, एक बार फिर से सुन लीजिए कि वन डायमेंशनल तो स्केलर क्वांटिटी। अगर वन डायमेंशनल के साथ साथ हम लोग क्या कर दे? डायरेक्शन ऐड कर दे, यानी कि टू डायमेंशनल बना दे, तो वो क्या हो जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि सिंपल सा मामला है कि अगर बस मैग्नीट्यूड मालूम है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? स्केलर। और अगर मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें मालूम है क्या चीज? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ क्या मालूम है? डायरेक्शन। तब ये दोनों मिलकर के बन जाएगा क्या? तो ये बन जाएगा हमारा वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर स्केलर को एक एग्जाम्पल से तो हम लोगों ने देख लिया, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, वहां से अच्छे के साथ क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए न्यूज़पेपर तो देखते होंगे या न्यूज़ देखते होंगे। अब न्यूज़ में बोला गया कि आज का टेम्परेचर जो है, टुडेज टेम्परेचर, जो आज का टेम्परेचर है, ये आज का टेम्परेचर मान लीजिए बोल दिया गया 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना बोल दिया गया? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल दिया गया कि ये आज का टेम्परेचर है। अब साथ में एक और इंफॉर्मेशन दे दिया गया कि कल का जो टेम्परेचर होगा, कल का जो टेम्परेचर होगा, वो कल का टेम्परेचर जो होगा वो 2 डिग्री चेंज कर जाएगा। कल के टेम्परेचर में कितना डिग्री चेंज आ जाएगा? 2 डिग्री चेंज आ जाएगा। तब अब ये 2 डिग्री चेंज होना, टेम्परेचर 2 डिग्री चेंज होना, ये स्केलर है या वेक्टर है? तो इसको ध्यान से देखिएगा। बोला जा रहा है कि 2 डिग्री चेंज किया, टेम्परेचर क्या किया? 2 डिग्री चेंज किया।
अब चेंज करने में क्या हो सकता है, टेम्परेचर चेंज करेगा तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, या फिर एक और कंडीशन हो सकता है कि टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहां पे जो मैंने एग्जांपल लिया जहां पे बोला गया कि टेम्परेचर 2 डिग्री चेंज करेगा, अब चेंज करने में तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में ये हमारे लिए क्या हो गया, वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। ये क्या हो गया, वन डायमेंशनल इंफॉर्मेशन। इसीलिए ये क्या हो गया, एक स्केलर क्वांटिटी। ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि 2 डिग्री टेम्परेचर जो है कल इंक्रीज कर जाएगा, 2 डिग्री टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, या फिर बोल दिया जाए कि 2 डिग्री टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, तो ये इंक्रीज और डिक्रीज, ये हमारा मैग्नीट्यूड और ये हमारा उसका डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि ऊपर जाना, इंक्रीज करना ऊपर जाना, डिक्रीज यानी कि नीचे आना। तो ये 2 डायमेंशनल हो गया। पहला डायमेंशन में 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मालूम है, और दूसरे डायमेंशन में मालूम है कि डिक्रीज करेगा ये इंक्रीज करेगा। तो उस कंडीशन में ये पूरा मिल करके हो जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। बात खत्म। ये तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि हमारा वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, क्वेश्चन बोला डिफरेंशिएट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर और स्केलर के बीच में हमें डिफरेंसेस लिखने हैं कि उसका क्या क्या अंतर है। तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट जो हम लोग अपने आंसर में लिखेंगे वो पहला पॉइंट होगा दोनों का डिफिनीशन, वेक्टर क्वांटिटी का भी और स्केलर क्वांटिटी का भी डिफिनीशन। तो वेक्टर का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो वेक्टर का डिफिनीशन हो जाएगा एनी क्वांटिटी that has both magnitude and direction। ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसे बोलेंगे क्या हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी किसे बोलेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी यानी कि एनी क्वांटिटी that has only magnitude, जिसके पास बस मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन नहीं हो, एंड नो डायरेक्शन, जिसके पास डायरेक्शन नहीं हो बस मैग्नीट्यूड हो, तो वैसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। एक तो ये हम लोग डिफिनीशन लिख लेंगे, और दूसरा जो लिखेंगे दूसरे पॉइंट दूसरे डिफरेंस में, वो दूसरा डिफरेंस हम लोग दे देंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का कुछ एग्जांपल्स। तो एग्जांपल देखिए क्या क्या होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का अगर हम लोग बात करें कि एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, तो अभी हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था। तो डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा, सॉरी हाँ गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस जो होगा वो हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर को और एग्जांपल मास, और एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो वॉल्यूम, ठीक है, ETC, बहुत सारे एग्जांपल है और आगे हम लोग देखेंगे। वेक्टर का और एग्जांपल अगर हम लोगों का है तो वेक्टर का और एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ETC, ये हो गया किसका एग्जांपल, तो ये हो गया वेक्टर का एग्जांपल।
तो हम लोगों ने डिफरेंस अगर पूछा क्वेश्चन में कि एग्जाम में पूछ दिया गया कि डिफरेंस बताओ वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में, तो ये 2 पॉइंट हम लोग क्या करेंगे वहां पे लिख देंगे, जहां पे फर्स्ट पॉइंट में वेक्टर और स्केलर का लिख देंगे क्या, तो डेफिनेशन, और दूसरे पॉइंट पे लिख देंगे वेक्टर और स्केलर का कुछ एग्जांपल्स। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर और स्केलर के लिए एक डिफरेंशिएशन बना दिए, एक टेबल टाइप का बन गया जहां पे ये बता दिया गया कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी में क्या डिफरेंस है। आगे का जो वीडियो आएगा उस आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, ठीक है। लेकिन आगे के वीडियो में तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जहां तक बात हो रहा था, किसका बात हो रहा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो डिस्टेंस में क्या बताया गया था कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट से क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब इसका मैंने एक एग्जांपल लेकर के आपको बताया था। अब मान लीजिए कि एक दूसरा टाइप का एग्जांपल लेते हैं जहां पे मैंने सर्कुलर पाथ ले लिया, गोल पाथ ले लिया, जहां पे इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, ये रेडियस दिया हुआ आपको 7 मीटर का। तब बोला गया कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट ए से चला, कहां से चला, पॉइंट ए से चला, और एक राउंड मार करके वापस पॉइंट ए पे पहुंच जाता है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस हो जाएगा इस सर्कल का पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर के लिए हमारा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये 2 पाई आर पे हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का जो वैल्यू है 7, वो 7 वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से इसको सॉल्व करके हम लोग क्या कर लेंगे कि डिस्टेंस निकाल लेंगे कि कितना ट्रेवल किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट का बात आ गया कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो यहां पे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट कहां से हुआ, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया ए से, पूरा चक्कर लगाया और वापस कहां पहुंच गया, ए पे ही पहुंच गया। तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। तब यहां पे बात आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से हम लोगों को देखना है कि हमारा डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं होगा, या तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा या फिर उसके बराबर होगा। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। आज के लिए धन्यवाद।